तो फिर मैं तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और यकीनन मामा बाबा आपके इस फैसले से बहुत खुश होंगे। मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको हाँ कर दूंगी। और तुम भी कह देना कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो। मेरी और आपकी शादी? आप होश में तो है? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी अभी तुमने ही तो कहा था कि मुझे जिंदगी की खुशियां जीने का एक बार फिर से पूरा हक है। कहा था या नहीं? कहा था ना तुमने अभी? हाँ कहा था, लेकिन मैं आपको वो खुशियां नहीं दे सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, ये ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। तो आप सोच लो फराज, इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है और ना मुस्तकबिल में सोचने का इरादा है। सो प्लीज मुझसे इस किस्म के तवक्कुआत मत रखिएगा। तुमने क्यों बोला? क्यों बोला तुमने कि मुझे जिंदगी की खुशियां जीने का पूरा हक हासिल है? तुमने क्यों बोला? जब तुम एक बेवा को, बल्कि अपनी भाई की बेवा को इनकार कर सकते हो, कोई और होगा वो भी तो यही करेगा ना। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब हो तुम्हारा, नतीजा तो यही था ना। तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। काश तुम्हें अंदाजा होता कि रिजेक्शन एक औरत के लिए कितनी तकलीफ होती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, जो मैंने कहा है वही सच है। प्लीज मुझसे आप ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। तुम्हारे इस गुरूर, इस खुदसरी को मैंने ख्वाब में ना मिलाया ना तो मेरा नाम बदल देना फराज। मैंने अब तक जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया, और एक दिन मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगी। जवार बेटा, तुमने तो हैरान ही कर दिया बिल्कुल। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं अपने भतीजे को इतने साल बाद देख रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? और मुझे सोचो, तुमने बताया क्यों नहीं बेटा कि तुम आ रहे हो? अगर बता देता तो सरप्राइज कैसा रहता। और अनीला, तुम्हारा टिकटॉक कैसे चल रहा है? टिकटॉक वो तो बस वैसे ही टाइम पास करने के लिए बना लेती थी। जब से असफन भाई गए हैं कुछ दिल ही नहीं करता। असफन भाई की अचानक मौत ने तो मुझे भी हिला कर रख दिया था। जिंदगी अचानक कैसे खत्म हो जाती है, इसलिए अब मैंने सोच लिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी अम्मी के साथ गुजारूंगा। कोशिश करूंगा कि ये मेरे साथ वापस अमेरिका चल लें, और अगर नहीं भी जाती तो सारी जिंदगी आपके साथ यहीं रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। माशाल्लाह बेटा, क्या सादतमंदी का फैसला किया है। जीते रहो। अच्छा, मुझे
ये बताओ कि तुम्हारे लिए खाने में क्या क्या बनवाऊं, क्या क्या पसंद है तुम्हें, वहां क्या क्या मिस किया? सबसे ज्यादा तो मैंने अपनी अम्मी को मिस किया है। भाई जवार बेटे जान, क्या तुमने आज हमें बहुत पुराने पुराने किस्से याद करा दिए। बड़ा मजा आ रहा है। मुझे याद है तुम्हारी और फराज की कितनी लड़ाइयाँ होती थी। हम कहते थे जानी दुश्मन है एक दूसरे के। बिल्कुल मामी, उस वक्त भी हमारी सुलह असफन भाई करवाते थे, कभी हमारे कान पकड़ के और कभी चॉकलेट का लालच देकर। देखो भाई, ये है सही तरीका मेरे असफन बेटे को याद करने का। कितना बागो बहार बच्चा होता था, हर एक से मोहब्बत, हर एक से दोस्ती। भाई मैं तो तुमसे भी यही कहूंगी, उसे हंस कर याद किया करो, रो कर मत याद किया करो। ठीक कह रही हैं भुप्पो जान, बिल्कुल। असफन के साथ मेरा साथ बहुत कम रहा, लेकिन जितना भी था बहुत ही खुशगवार और बहुत शानदार था। चाय का एक दौर और ना हो जाए? बिल्कुल हो जाए। अनीला बेटा जाओ। नहीं अनिला, तुम बैठो, बैठ के अपने कजन से कुछ बातें करूं। मैं चाय बना कर लाती हूँ। फराज, आप पियेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। मुझे नींद आ रही है एक्चुअली, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे एक दिन देर से सो जाओगे तो कयामत थोड़ी आ जाएगी। बैठो थोड़ी देर। यार वो हाँ, चाय की हम लोगों को बहुत आदत है। अनीला बेटा जाओ, भाभी की हेल्प करो। पता नहीं जब से असफन गया है इसकी मुस्कुराहट भी कहीं गुम हो गई है, हंसना ही भूल गई है। ठीक कह रही। कजन अच्छा है भाई तुम्हारा, काफी गुड लुकिंग और हंसमुख भी है। जवार भाई हमेशा से ही ऐसे हैं। भाई पागल पागल हो क्या? ये हैंडसम कजन को कोई भाई बोलता है? अरे तुम भी ना कभी कभार कितनी अजीब बातें करती हो। अजीब बात है। अच्छा सुन, ये छोड़ो छोड़ो, लाओ मुझे तो मैं करती हूँ। छोड़ो छोड़ो, रखो 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 रखो। हाँ मैं कर लूंगी। तुम एक काम करो, तुम जाओ अपने हैंडसम कजन के साथ जाके बैठो, थोड़ी बातें करो, थोड़ा सुन, चांस वांस बनाओ, मैं ही लेकर आती हूँ। जाओ। गॉड, तुमसे ज्यादा मुझे उस फुप्पी सास को यहाँ से निकालना। अच्छा है तुम्हारा हाथ पकड़े, तुम्हें भी लेकर चलती बने यहाँ से। ये भी अच्छा है। भाई मुझे तो समीम के हाथ की चाय बहुत याद आती है। क्या चाय बनाती थी। सब बातें छोड़ो, ये बताओ भाभी से कब मिलवा रहे?
किसने सोचा था कि मरते वक्त मैं इतना बोझ लेके मरूंगी। मत करें ऐसी बातें आपा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। नहीं मरियम, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। काश काश कि मैं अपने इकलौते बेटे के सर पे सेहरा देख पाती। पापा आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, आप फ्रूट खा लीजिए बेटा। अगर फ्रूट्स का दिल नहीं है तो जूस बना। ये क्या कर रही हैं आप? बेटा, मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। ऐसे नहीं करें। अपनी मरती हुई पोपो पर थोड़ा तो रहम खाओ बेटा। माफ कर दो मेरे बेटे को, माफ कर दो बेटा, सिर्फ एक बार माफ कर दो ना। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। ऐसे नहीं करेंगे आप। तो फिर कह दो ना बेटा कि माफ कर दिया। इतना तो तुम कर ही सकते हो बेटा कि माफ कर दो उसको। तुम्हें ना अल्लाह का वास्ता है कि माफ कर दो मेरे बेटे को। आप अपने दिल से ये बोझ हटा दें। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आपके लिए जूस बना कर लाती। कितनी कठोर है ये लड़की। माफ नहीं करती तुम्हारी बेटी। माफ क्या करेगी, वो तो उसका नाम तक लेना नहीं चाहती। संभाल ले अपने आप को। इब्राहिम, समझाओ ना उसे कि वो आरिफ को माफ कर दे। मैं बात करूंगा ना, मत परेशान। मरियम, तुम भी समझाओ उसको, तुम्हारी बात सुनती है वो। पप्पू को चाहिए आपको? बेटा, पप्पी की खातिर एक बार ही नहीं कह सकती कि वो आरिफ जिस तरह से मुझे छोड़कर गया था, उसके बाद उसका होना ना होना मेरे लिए बराबर है। और माफ करना ना करना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। मेरी बहन मर रही है बेटा। अबू, बाकी सब तो माफ है, लेकिन जिस तरह से वो मेरे ससुराल आया, मुझ पे बहतान लगाया, वो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो यूं बहला।